हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। तो बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट हुए 5-6 दिन या उससे ऊपर हो चुके हैं और वो हम लोग आज नेक्स्ट उसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लेस देन, मोर देन, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए थे। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के थे। इंक्रीजिंग जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे, कोई नंबर इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज हो रहे, लेस हो रहे, ये सब सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, ये हम लोग देखेंगे। ये क्या होता है, इस पे भी वार्ता होगी। तो ये खर्च इक्वल टू मूल्य मल्टीप्लाई कंजम्पशन मीन्स खपत। तो देखिए ये हम लोग कब यूज करेंगे, इस प्रकार के फॉर्मूले को हम लोग कब यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चीनी, चावल, ये सब सारा कुछ आते होंगे। तो मान लीजिए कि ये हम लोग चीनी 10 kg हम लोगों ने खरीदा और वो चीनी का 1 kg का प्राइस है, समझिए 12 रुपीज। 12 रुपीज पर केजी है, ठीक है। 12 रुपीज पर केजी हम लोगों को ये चीनी का प्राइस है, मान लीजिए, ठीक है। RS 12 पर केजी। तो क्या हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या आ जाएगा? मान लीजिए 10 kg है, 12 रुपये पर केजी है, तो एक्सपेंडिचर ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 120 RS। ये आप लोगों को अभी थोड़ा इजी लग रहा हो कि ये क्या इतना इजी तो है, ये तो बन जाएगा। बट क्वेश्चन आएंगे तो वो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के हम लोग, बस लैंग्वेज का खेल होता है, थोड़े लैंग्वेज ट्विस्ट कर देंगे तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ही हम लोग आज देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आप लोग आगे देखेंगे तो उसमें किस प्रकार का रहेगा, देखिए। मान लीजिए कि पहले 12 रुपये पर केजी हम लोगों का प्राइस था, बट ड्यू टू कुछ मार्केट में हम लोगों को इंक्रीज और डिक्रीजिंग होता है, किसी वजह से मार्केट में उछाल आने की वजह से। तो ये क्या कहता है कि ये प्राइस हम लोगों को 12 से RS 15 रुपीज पर केजी हो गया। RS 15 रुपीज पर केजी हो गया। तो हम लोगों को ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम रखना। एक्सपेंडिचर खर्चा में हम लोग बढ़ाना घटाना नहीं है। तो ये मूल्य बढ़ा है तो क्या हम लोग खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, तो खपत कम करेंगे तो हम लोगों का सेम प्राइस आ जाएगा। जैसे 120 था, दोबारा भी हम लोगों को ये 120 ही रखना। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसे कुछ हम लोग घटाएंगे। तो इसे 12 से 15 किए थे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 120। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो इसमें हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 kg। पहले हम लोग 10 kg यूज करते थे, अब हम लोग 8 kg यूज करेंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, आप लोग आगे असाइनमेंट देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन तो इस प्रकार के ही रहेंगे, बट उसमें देखिएगा थोड़े ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा और ये कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें ऐड भी किए गए हैं। तो ये चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर किया गया उसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज्ड बाय 33:1/3%। जैसे ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग समझेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन में ही ये हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, मीन्स खर्च इक्वल टू मूल्य मल्टीप्लाई खपत। ये कब लगाना है? तो जब प्राइस, एक्सपेंडिचर, खर्च और कंजम्पशन, खपत के बारे में चर्चा रहेगा ये तीनों का, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है, पिछले क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे, पिछले क्लास में किए होंगे, तो रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस गुने सीट या कैपेसिटी, सीट अथवा कैपेसिटी ये रहेगा, तो भी हम लोगों को
वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जब भी दो को मल्टीप्लाई करने पे चेंज आता है, जैसे हम लोग किसी बकेट में दो लिक्विड रख दें, किसी बकेट में दो लिक्विड रख दें, तो एक लिक्विड बढ़े अथवा घटे, सेकेंड लिक्विड बढ़े अथवा घटे, ये ओवरऑल में चेंज आएगा है। तो जब वैसा की स्थिति में होगा कि दोनों में से एक भी चेंज किए तो वो दोनों चेंज हो गया, तो वैसा परिस्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कोई भी एक दोनों को मल्टीप्लाई करने पर थर्ड रिजल्ट में हम लोग चेंज आए, ठीक है। वैसा क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाय 33 to 1/3%। ये हम लोगों को प्राइस क्या 30, मान लीजिए कि सबसे पहले 3 होगा तो अब 4 हो गया, 33 to 1/3%। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत क्वेश्चन इस पे कर पा चुके हैं। 33 to 1/3%, 1/3 मीन्स 3 से 4 हो गया। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंजम्पशन, ये व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ शुगर, हम लोगों को क्या कटौती करना चाहिए खपत में, शुगर की खपत में, कि हम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा मीन्स जो चीनी का है कोई अतिरिक्त राशि खर्च न की जा सके, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च में कोई बदलाव नहीं आए, वो करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए ये 3 से 4 हुआ, बट ये दोनों सेम ही रखना है, ये 3 से 4 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम, हम लोग इसका कोई एलसीएम 3 4 का क्या होगा 12, 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। तो ये हम लोग 12 में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 12 में लाने के लिए क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आप लोग कुछ नोटिस कर पाए कि ये 3 से 4 था तो ये इंटरचेंज हो गया, ये आप लोगों ने नोटिस किया कि 3 से 4 और ये 4 से 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कंजम्पशन क्या हुआ, 4 से 3 हो गया, मीन्स कंजम्पशन क्या हुआ 4 से 3 मीन्स 1 लेस हो गया, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25%, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब भी कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा तो हम लोगों को जो प्राइस का रेशियो रहेगा वो इंटरचेंज करके खपत की रेशियो हम लोग लिख देंगे, और खपत की रेशियो लिखने के बाद इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा वो देख लीजिए, और उसके बाद हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों को करना है। ये यदि कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये स्टार्टिंग में मानिए कि कुछ था तो ये सेकेंड में चेंज होने के बाद भी सेम रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम लोग बस कंजम्पशन को रेशियो को इंटरचेंज कर देना प्राइस के रेशियो से। तो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये सब का पैटर्न हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग डायरेक्ट बिना पेन और कॉपी उठाए हम लोग आंसर दे सके। जैसे देखिए हम लोगों को कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन कहाँ गया, E इक्वल टू P मल्टीप्लाई C, कंजम्पशन ऑफ प्राइस, हम लोगों को एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और कंजम्पशन या प्राइस दोनों में से इंक्रीज या डिक्रीज गिवन रहेगा। जी कंजम्पशन ये इंक्रीज हो जाता है अथवा डिक्रीज, या एक्सपेंडिचर नहीं प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये दोनों कंडीशन में ये कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और ये प्राइस अथवा कंजम्पशन दोनों का हम लोग चेंजेज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से एक का गिवन रहेगा। तो हम लोग सेकेंड का आंसर डायरेक्ट कैसे फाइंड कर पाएंगे कि इंक्रीज कितना या डिक्रीज कितना हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट बिना कॉपी पेन के आप लोग बना सकते हैं ओनली माइंड कैलकुलेशन से। तो देखिए आप लोगों को ये स्टार्टिंग में सारा लिखा दिया जा चुका है, तो क्या, तो देखिए 1 इक्वल टू 100% ऐसा कुछ लिखाया गया था, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू
33:1/3% अथवा 33:33%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/6 इक्वल टू 66.66% और 1/5 इक्वल टू 20%। ये सब सारा कुछ लिखाया गया था, आप लोग भूल गए होंगे पता है, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। जिन्हें याद है वो तो बहुत अच्छे, पर जिन्हें नहीं याद है वो भी आप लोग दोबारा जाके रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, ये सब आप लोग साथ आप लोगों को कितने लिखाए गए थे, 20 के आसपास आप लोगों को लिखाए गए थे, और कुछ यूजफुल परसेंटेज भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ गए। अब इस सब आप लोगों को कोई परसेंटेज गिवन रहेगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बहुत आगे तक बताया गया था, आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ये इतना से ही समझा देते हैं, बाकी आप लोगों को तो पता ही है, उसके बाद आप लोग खुद से कर लेंगे। एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को ले लेते हैं। तो जैसा मानिए कि E मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई C, ठीक है, ये मानिए कि ये कांस्टेंट गिवन है। कांस्टेंट मीन्स पहले जो हम लोगों को खर्चा हो रहा था बाद में भी सेम खर्चा हो, ये दोनों को चेंज होने से बाद में ये दोनों में से कोई एक चेंज होता है तो सेकेंड कितना चेंज होगा वही हम लोगों से पूछा। जैसे मान लीजिए कि प्राइस क्या हुआ है कि 33:33% इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए, बराबर रखने के लिए। तो देखिए, तो हम लोग ये कितना डिक्रीज करें, तो ये आप लोग डायरेक्ट बता देंगे 25% डिक्रीज करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, तो आप लोग पहले बेसिक से देखिए, ये 3 से 4 हुआ होगा, ये 4 से 3 हो गया होगा, ये 4 में 1 की कमी मीन्स 25% डिक्रीज। तो ये डायरेक्ट कैसे कर पाए, यही आप लोगों को मेथड सीखना, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग 2 सेकेंड में ओनली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये किस प्रकार हो रहा है वो समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये 33:33% बढ़ा तो ये 25% डिक्रीज हो गया। यदि मान लें कि ये 62.66% डिक्रीज होता है तो ये 20% इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये 33:33% का इंक्रीज हुआ तो ये कितना परसेंट डिक्रीज होगा। जब ये पूछेगा कितना परसेंट डिक्रीज होगा तो इससे नीचे वाला डिक्रीज मीन्स आप लोग को बताया गया लेस और निगेटिव ये होता है, तो इससे नीचे वाला डिक्रीज पूछेगा कितने परसेंट कंजम्पशन को डिक्रीज कराया जाए, तो डिक्रीज में इसका जस्ट नीचे वाला 25%। वही हम लोगों ने निचले क्वेश्चन में देखे, सेकेंड क्वेश्चन, कि यदि प्राइस को हम लोगों ने 66.66% घटा दिया तो हम लोगों को कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज कराना पड़ेगा, तो 66.66% हम लोगों ने डिक्रीज कराया। तो इंक्रीज कराना है सेकेंड में, तो ये इंक्रीज कराने के लिए इसके ऊपर जो रहेगा, इंक्रीज में क्या होता है पॉजिटिव और ये सब होता है, तो ये इसके ऊपर क्या है 20%। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग ये सेकेंड हम लोग कंजम्पशन के थ्रू अब हम लोग ये प्राइस को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये 25% डिक्रीज हुआ तो कितने परसेंट प्राइस को इंक्रीज किया जाए कि हम लोग को एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर ही रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये हम लोगों ने 25% डिक्रीज कराया, तो इसे हम लोग इंक्रीज कराना होगा। तो 25% से ऊपर कौन है 33:33%। जब कहा जाए कि वो कितना इंक्रीज होगा तो जो हम लोगों को गिवन रहेगा उससे ऊपर वाला देख लेना है कौन सा होगा। इसी में ऊपर वाला, ये ना कहिएगा कि 33:33% है, इसके ऊपर तो 34% है, 35 भी नहीं, इसके ऊपर
क्या है 50% है, इसके नीचे क्या है 25% है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार ही बनाइएगा। जैसे देखिए ये हम लोगों से पूछा था इंक्रीज, यदि कहा जाता कि ये डिक्रीज है तो हम लोग को कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता तो बढ़ाना पड़ता मीन्स इसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। घटाना कहेगा, जैसे देखिए ये हम लोग घटाए हैं, घटाएंगे तो पूछेगा कितना इंक्रीज किया जाए, तो कितना इंक्रीज किया जाए ऊपर वाला। यदि कहेगा इतना परसेंट घटाए हैं तो ये कितना इंक्रीज करेगा ऊपर वाला। यदि कह देगा 33.33% बढ़ाए हैं, ये कह देगा कि बढ़ाए हैं तो कितना परसेंट हम लोग घटाएंगे, तो ये कितना घटाएंगे नीचे वाला। यदि घटाना कहेगा कितना घटाया जाए तो उसके जस्ट नीचे वाला हो जाएगा। यदि पूछेगा कितना बढ़ाया जाए तो उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग को इसी पॉइंट से बनेंगे। शायद कितने क्वेश्चंस हैं होंगे 2, 3, 4 जो भी हो उसके अनुसार ही बनेंगे। तो चलिए हाँ, तो देखिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग ओनली कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट आंसर हम लोग बताएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकेंड, द प्राइस ऑफ ए कुकिंग ऑयल डिक्रीज बाय 66:2/3%। हम लोगों ने कुकिंग ऑयल का प्राइस डिक्रीज किया 16.2/3%। तो हम लोगों से पूछा कि फैमिली का कंजम्पशन इंक्रीज, फैमिली का कंजम्पशन कितना इंक्रीज कराएं कि हम लोगों का बजट मेंटेन रहे, मतलब बजट मीन्स जो उसका खर्चा है वो मेंटेन रहे, कितना इंक्रीज कराएं। तो ये इसमें क्या पूछा है कि कितना इंक्रीज कराएं, तो इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, हम लोगों ने 16.66% ये 2:3% हम लोगों ने डिक्रीज कराया। तो कितना इंक्रीज कराए बताइए, 20% था, 1/6 था, 66% और 1/5 20%। ये ज्यादा पूछा था तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 20% हम लोगों का आंसर आ गया। ये मत कर दीजिएगा कि इसमें भी डिक्रीज कराएं उसको भी डिक्रीज कर दीजिएगा, 14.2:7% मार्क दीजिएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो देखिए हम लोगों का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 20%। अब हम लोग इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे देखिए ऑनियन के प्राइस इंक्रीज हो जाता है 50%, तो हम लोगों को क्या कहा कि एक्सपेंडिचर कितना, हम लोगों को कंजम्पशन कितना कम किया जाए कि एक्सपेंडिचर सेम परसेंटेज में रहे। ठीक है, देखिए ये स्वयं बनाए रखे, प्याज पर व्यय को बनाए रखने के लिए खपत में कमी का समान प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हम लोग समान प्रतिशत घटाएं, इसमें बढ़ाया गया तो कितना घटाएं पूछा, तो 50% है, बढ़ाएं तो घटाएं किसका, उसका जस्ट नीचे वाला 33:1/3% हम लोगों का आंसर आ गया। बस इसी प्रकार अब देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का आप लोगों ने डायरेक्ट मौखिक हम लोगों ने बना लिया। तो देखिए ऐसा ही आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज किया है 60%, तो हम लोग को ब्रेथ कितना हम लोग डिक्रीज किया जाए कि एरिया सेम रह जाए। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो हम लोगों को ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, तो ये सेम बिल्कुल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ भी। तो यहाँ का लेंथ हम लोग इंक्रीज करेंगे 60%, तो इसमें डिक्रीज कितना करेंगे, तो ऐसा तो आप लोगों को 60% लिखाया नहीं गया क्योंकि 1/2 3 4 5 6 7 से 20 तक यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये देखिए लेंथ को हम लोग को 60% बढ़ाया गया, तो ये 60% क्या होता है 3/5, ये बढ़ाया गया तो 5 से 8 हो जाएगा, 5 से 8 हो गया। तो हम लोग को एरिया सेम रखना है, इसको कांस्टेंट रखना, इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों को ये कितना इंक्रीज हुआ तो ये कितना डिक्रीज होना चाहिए, तो बस रेशियो सेम इक्वल कर दीजिए, रेशियो को इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ 5 से 8 था, यहाँ 8 से 5, तो ये कितना डिक्रीज हुआ -3/8 मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3/8 क्या होता है 37.5%, ऐसा आप लोगों को बताया गया। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी
37.5%। अब देखिए, अब हम लोग ये 5th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। अब चावल 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा, मीन्स चावल दुकान में मार्केट में 29 रुपया प्रति केजी से बिक रहा है। तो ये देखिए, हम लोग को फॉर्मूला तो यही लगेगा, P मल्टीप्लाई C, क्योंकि प्राइस कंजम्पशन ये देख लीजिएगा एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्ट हम लोग को ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, चावल 29 रुपया पर केजी बिक रहा, हम लोग को पिछले महीने के दौरान इसकी लागत 25 रुपये किलो थी। ठीक है, पिछले महीना क्या था 25 रुपये, मीन्स ये प्रीवियस और ये प्रेजेंट, ये इनिशियल लिख देते हैं और ये फाइनल। इनिशियल मीन्स हो गया आप लोगों का प्रीवियस, ये पहले, फाइनल मीन्स प्रेजेंट, जो पिछले में क्या था प्राइस 25 और अब क्या हो गया 29। ठीक है, पहले हम लोग को 25 रुपये बिक रहा था पर केजी, अब 29 रुपया। तो हम लोग को फैमिली का जो 25 रुपये, एक परिवार ने अपने उपभोग को कितने % तक कम करनी चाहिए ताकि व्यय या खर्च को पहले की तरह रखा जा सके। तो हम लोगों से क्या पूछा कि व्यय या खर्च हम लोग को पहले की तरह ही रखना है, बट हम लोगों को ये कंजम्पशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन को तो हम लोग को चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट, तो ये 29 से 25 यही होगा। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये हम लोग इंटरचेंज बस कर देते हैं। तो ये हम लोग को क्या आंसर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आ गया 400/29। तो 29 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, ये छोटे से होंगे यूज, 29 1 टाइम्स 1 और ये बचे कितना 110, तो 29 87 और 29 4 116, तो 83 होता है और ये 87 में कितना बच गया आप लोगों को 23 बचा, हाँ 23/29। तो हम लोगों को कितना % आ गया, यही हम लोगों से पूछा। तो देखिए ये क्वेश्चन 5, तो हम लोग को 13% आएगा अथवा 14%। तो ये नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो ये देखिए, ये यदि 14 से कम रह, 14 या 14 से कम मतलब 15 से कम रहता तब तो हम लोग दे देते 13%, क्योंकि नियरेस्ट 13 के था, बट 14 15 से ऊपर है 23 है, तो हम लोग इसे 14% मानेंगे। इससे हम लोग अप्रोक्स कितना मानेंगे 14%। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 भी इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़े से नए पॉइंट ऐड हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का ही है, बट ये नए पॉइंट ऐड हुए हैं। तो ये क्या ऐड हुए हैं वो थोड़ा सा देखिएगा। =P मल्टीप्लाई C, ये तो हम लोग को फॉर्मूला है। तो ये हम लोग को क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज कितने हुए हैं 20%। तो ये अब हम लोगों को क्या कर रहा है, हाउएवर हालांकि इसकी खपत में कमी आई 82 मीन्स इसमें कमी कितना आ गई खपत के 82 मीन्स ये बढ़ा है कितना 20%, मीन्स 5 से 6। और कंजम्पशन में कमी कितने की आई है 12 से 11। क्यों, क्योंकि 82 = 12 होता है, 1/12, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो 12 से 13 हो गया, 12 से 11 हो गया, क्योंकि कमी आई है, बढ़ी है नहीं। तो ये अब हम लोगों से पूछा है क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इट। ठीक है, इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट मीन्स ये खपत जो ये खर्च हुए हैं वो उसमें कमी आई है अथवा अधिक हुई है, यही हम लोगों से पूछा गया। तो देखिए, हम लोग को इसको जानने से पहले एक फॉर्मूला जानते हैं। तो ये देखिए, ये E=P मल्टीप्लाई C तो होता ही है, बट इसमें एक और नए पॉइंट ऐड कर लीजिए। E1/E2 = P1/P2 मल्टीप्लाई C1/C2।
ये क्या है, ये समझिए इनिशियल है, ये इनिशियल समझ लीजिए, ये फाइनल समझ लीजिए, ये भी इनिशियल समझ लीजिए, ये फाइनल समझ लीजिए, और ये भी इनिशियल और ये फाइनल। अब देखिए ये इनिशियल और फाइनल कहने का मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल और फाइनल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए आप लोगों को इसमें देखे थे क्या कि ये इनिशियल है, पहले 5 था अब 6 हो गया, इसमें ये इनिशियल 12 था अब 11 हो गया खपत। अभी हम लोग फ्रैक्शन रेशियो में बात कर रहे हैं, यूनिट में, क्योंकि परसेंटेज में नहीं बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट इसी प्रकार के हैं कि ये हम लोगों को गिवन है, ये गिवन है, और ये हम लोग को कांस्टेंट नहीं दिया। यदि कांस्टेंट ये दे देगा, ये कांस्टेंट दे देगा, तब तो आप लोग ये लगा लीजिएगा फॉर्मूला। कांस्टेंट देगा तो आप लोग डायरेक्ट ये आप लोग दे देगा, उसका अपोजिट रेशियो करके हम लोग लगा देंगे। बट यहाँ पे आप लोग ये कांस्टेंट नहीं गिवन रहेगा, ये दोनों चेंज हो रहा क्वेश्चन में दिया हुआ, तब आप लोग ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, बस हम लोग ई इनिशियल और ई फाइनल ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अब हम लोग ध्यान से काटापीटी मचाते हैं। तो ये 2, तो ये क्या आ गया, ई आई इनिशियल और ई फाइनल, ये क्या आ गया 10 से 11, मीन्स कितने परसेंट की इंक्रीज हुई, 10 से कोई 11 था, खर्चा पहले 10 था अब 11, मीन्स इस पे एक शून्य बैठा देंगे, तो खर्च 100 थी अब हो गए 110, मीन्स 10% के इंक्रीज हुई है। तो यही था क्वेश्चन सीजीएल 2018 का मेंस का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन हम लोग 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 140%, हम लोग का प्राइस क्या है, ई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई सी, प्राइस क्या इंक्रीज हुआ 5 से 12। आप लोग इतना ही तेजी कर पाइए तभी आप लोगों को एग्जाम में तेजी से हो पाएगा। तो 5 से 12 डायरेक्ट हम लोग कैसे कर पाए, तो 140% क्या होता है 7/5, तो ये पहले 5 था अब 7 इंक्रीज हो गया मीन्स 12। अब हम लोगों से इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि वृद्धि कितना करी 140%, तेल कितने लीटर खपत कम हो जाती है जिससे माँ की खर्चा स्थिर रहेगा, उसका मूल उपयोग 48 लीटर था। मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि ये कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहे। तो ये हम लोगों से पूछा है कि खपत कितनी कम कर दिया जाए, ठीक है, मीन्स कंजम्पशन कितनी कम कर दिया जाए कि हम लोगों को एक्सपेंडिचर सेम रहे पहले जितना है, तो ठीक है कांस्टेंट। तो ये 12 से 5 हो जाएगा। हम लोगों को ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि पहले वो 48 लीटर यूज करता था, तो वो अब कितने यूज करेगा, यही हम लोगों से पूछा है कि कंजम्पशन कितने डिक्रीज हो गए, हाउ मच लीटर ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, उसकी कितने लीटर कम हो जाती है, तो यही पूछा। तो ये 12 था पहले अब हो गया 5, तो ये इसका वैल्यू था 48 लीटर, तो इसका वैल्यू कितना होगा 20 लीटर। तो आप लोग एग्जाम में 20 लीटर टिक करके आ जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि 20 लीटर होता तो आप लोग 20 भी टिक कर सकते थे। इसमें खर्चा कम वाली नहीं पूछी है, खर्चा जो कम हुई है वो नहीं पूछी, इसमें पूछा है कितना कम हुई है खपत, खर्चा नहीं खपत कितना कम हुई है, ये हम लोगों से पूछा, ना कि खपत डिक्रीज कितना, मतलब डिक्रीज होकर कितना हुआ वो हम लोगों से नहीं पूछा। पिछले क्वेश्चन में वैसा पूछ रहा था, बट ये क्वेश्चन में वैसा नहीं पूछा गया। आप लोग आगे आएगा तो वो देखिएगा कि वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कितना कम हुई है 28 लीटर, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी सीजीएल मेंस 2013 में ही आया हुआ है, बट ये थोड़े से ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए रखा गया। देखिए, ए रिडक्शन ऑफ 21% ऑफ प्राइस ऑफ एन ईडेबल
इनेबल्स, ठीक है, आइटम इनेबल्स मतलब खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो 21% कम हो जाती है कीमत। तो हम लोगों को कहा है कि व्यक्ति 100 रुपया में 3 केजी अधिक खरीदने में सक्षम रहती है, तो प्रति किलो वस्तु के कम मूल्य पर क्या होगी, यही हम लोगों से पूछा है। कि जैसे देखिए एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, तो हम लोगों से ये कहा कि प्राइस 21% घट जाती है, मीन्स 100 से 79, 21% घटने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा 79 से 100। तो यहाँ भी कांस्टेंट वाला ही रूल लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले जो 100 रुपया खरीदता था अब भी उतने में ही खरीद रहा, अब भी 100 रुपया में ही, पहले 100 RS में खरीदता था अब भी 100 में ही खरीद रहा, RS 100 में ही, बट अब क्या हुआ 3 केजी अधिक मिलता है, यही कहा गया। तो मतलब एक्सपेंडिचर वो इक्वल रखा, तभी तो 3 केजी अधिक खरीद पाया। तो देखिए एक्सपेंडिचर ये कांस्टेंट है, तो अब हम लोगों को क्या कहा कि ये कंजम्पशन 21 यूनिट बढ़ गई है, यहाँ से यूनिट में हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या आ रहा है कि 21 यूनिट बढ़ गई है, 21 यूनिट, ठीक है, ये 21 यूनिट बढ़ गई है, 21 यूनिट। तो इसका वैल्यू क्या है 21 यूनिट इक्वल टू 3 केजी, 21 यूनिट इक्वल टू 3 केजी होगा, क्योंकि इंक्रीज यूनिट में हुआ 21 और केजी में हुआ 3 केजी। तो अब हम लोगों से क्या पूछा है कि प्राइस जब प्राइस रिड्यूस प्राइस में पर केजी क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा कि प्राइस ये रिड्यूस होकर इतना हो गया, तो हम लोग पर केजी कितना मूल्य होगा, यही हम लोगों से पूछा। तो हम लोगों को खपत तो मालूम चल जाएगा, हम लोगों को टोटल प्राइस भी मालूम है, टोटल प्राइस मालूम है, टोटल प्राइस में हम लोग टोटल कंजम्पशन मीन्स टोटल वेट मान लीजिए, टोटल वेट हम लोग डिवाइड कर दे टोटल प्राइस में, तो ये हम लोग को टोटल प्राइस क्या है 100 RS, इसमें हम लोग यदि कम मूल्य यदि कम हुआ उसमें कितना खपत हुआ वो हम लोग डिवाइड कर दे तो पर केजी आंसर आ जाएगा। तो 21 यूनिट इक्वल टू 3 केजी, 100 यूनिट इक्वल टू ये 7 से कैंसिल, तो ये 100/7 केजी कितना हो गया, मूल्य कम हुआ है तो खपत कितना है 100/7 केजी, तो 100/7 केजी, तो ये क्या आ गया 100, ये ऊपर चल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 RS पर केजी, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। पहले क्या कहा कि कंजम्पशन ये जो है प्राइस से जो 21% हम लोगों को बढ़ गया, प्राइस 21% हम लोगों को बढ़ गया, तो ये हम लोगों को फिर कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, कंजम्पशन है जो ये बढ़ा घटा है तो कंजम्पशन अधिक होगा, ठीक है। हम लोगों को ये कांस्टेंट गिवन है तो ये एक घटेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो यही हम लोगों से कहा है कि बढ़ने के बाद कंजम्पशन तो बढ़ गया, तो कंजम्पशन कितना बढ़ता है 3 केजी, उसी सेम 100 रुपीज के प्राइस में, तो कंजम्पशन 3 केजी बढ़ा है तो वो जो कंजम्पशन तो बढ़ गया उस समय क्या पर केजी होगा, यही हम लोगों से पूछा है। मीन्स प्राइस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस प्राइस बोले ये कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है तब बोले, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ, क्योंकि प्राइस घटेगा और खर्चा सेम है तो ऑटोमेटिक खपत बढ़ जाएगी, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आ गया 7 RS पर केजी। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन 9 में हम लोग देखिए क्या क्वेश्चन पहले कह रहा है, तो देखिए पहले हम लोग ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है इक्वल टू P × C, तो ये देखिए बाय रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल बाय 20%, मीन्स एप्पल में 20% की प्राइस का रिडक्शन हुआ, मीन्स 5 से 4 हुआ है,
ठीक है। तो ए मैन कैन बाय 10 एप्पल मोर इन RS54, मीन्स RS54 में ही पहले भी 54 के लिए, अब भी 54 के ही लिया, बट प्राइस रिडक्शन हुआ तो अब 10 एप्पल ज्यादा मिल रहा, तो ये तो कांस्टेंट रह गया। तो ये आप कंजम्पशन क्या हो जाएगा 5, पहले 4 था अब हो जाएगा 5, तो ये इंक्रीज कितना हो गया 1 यूनिट। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 एप्पल, 10 एप्पल, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 10 एप्पल। तो हम लोगों से पूछा रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन, ठीक है, मतलब प्राइस जब रिड्यूस हुआ है तो इस समय एप्पल पर डजन कितना था, तो ये तो आ गया एप्पल पर पीस, तो ये 5 यूनिट इक्वल टू 50 एप्पल, ठीक है। तो ये 50 एप्पल आ गया। तो हम लोगों से पर पीस प्राइस कितना आ जाएगा, पर पीस कितना आ जाएगा पैसा, तो देखिए 54 था, मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा एप्पल पर पीस RS आ जाएगा, ठीक है, एप्पल पर पीस RS आ जाएगा, पर पीस RS मीन्स ये अब इतना रुपया में एक एप्पल मिल जाएगा, जैसे टोटल प्राइस बाय टोटल वेट, ये टोटल पीस, तो ये आ गया। बट हम लोगों से डजन पूछा है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो ये RS पर डजन आ जाएगा, RS पर डजन, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसे बनाने का सबसे अच्छा मेथड देखिए, ये देखिए 5 से कैंसिल होगा कोई, तो नहीं, 5 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये देखिए ये हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, यही कर सकते हैं। तो ये देखिए 27 और ये 25, इसे हम लोग दो तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट ये जनरल अभी कर लेते हैं। 270 और ये 54 2 3 24/25, तो ये हम लोगों को क्या आ जाएगा आंसर 1296, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 12.96, इतना आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ये देखिए 12.96, ये हम लोगों ने जल्दी से कैसे कर पाया, तो इसे 4 टाइम्स कर दिए, तो ये नीचे भी 4 टाइम्स करेंगे, तो 2 जीरो पहले ले आएंगे, दोनों तरफ 4 टाइम्स कर दीजिए, तो ये देखिए नीचे 100 हो गया, ये क्या आ गया 1296, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत ही इजीली से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये कांस्टेंट गिवन था, तो ये 5 से 4 हो गया, तो ये 4 से 5 हो गया, ये 1 यूनिट बढ़ा था, 1 यूनिट इक्वल टू 10 एप्पल, तो ये कंजम्पशन कितना आ गया 5। डायरेक्ट आप लोग प्राइस से आप लोग ना सोचिए कि डायरेक्ट हम लोग प्राइस ही क्यों नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि प्राइस का जिक्र है ही नहीं क्वेश्चन में कि कितने प्राइस में पहले था बाद था, सिर्फ ये एक्सपेंडिचर खर्चा दिया हुआ है, खपत पर पीस आप लोगों को नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए हम लोग कंजम्पशन पे ही काम करते हैं, और ये प्राइस हम लोग बाद में निकालते हैं पर केजी, ये काम बाद में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आंसर में थोड़े मिस्टेक क्या आप लोगों को गलत ही हो जाएंगे। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये इसी प्रकार होंगे, क्योंकि इसमें भी प्राइस आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है, कंजम्पशन आ रहा है, तो ये तो इसी प्रकार होंगे, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। तो ये देखिए ये तो हो गया, देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ 16%, मीन्स ये 100 से 116 हो गया, ठीक है, 100 से 116। तो अब देखिए, और ये पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10% ओनली, बट वो जो खर्चा था वो 10% ही ओनली बढ़ाया, मीन्स ये 100 से 110, उसका प्राइस तो पेट्रोल का जो था इंक्रीज हो गया 16%, बट वो खर्चे में क्या किया ओनली 10% बढ़ाया, तो वो कहीं तो वो
गड़बड़ किया होगा। तो गड़बड़ क्या किया कि कंजम्पशन है वो कम कर दिया। तो वो कितना कम किया वही हम लोगों से पूछा कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस किया है, वही हम लोगों से पूछा। तो ये देखिए, ये हम लोगों का इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल कितना था कंजम्पशन और फाइनल कितना था, यही हम लोगों से पूछा। ठीक है, तो अब देखिए बस हम लोग सॉल्व कर देंगे, इससे आ जाएगा आंसर। तो अब इतना तो आप लोग कर पाएंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये CI और ये CF, ये आ गया 58/55। हम लोगों से क्या पूछा है कि कितना रिड्यूस हुआ। 58 से 55 मीन्स 3/58/100। 100 का 2 शून्य ऊपर, ये 29, ये 150/150/29 क्या हो जाएगा 29, ये 5529 ये आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये 5 में ओनली 0.2 ही है, बस सेम ओनली 1 पॉसिबिलिटी, ऑप्शन सी। तो ये पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट आप लोग पॉइंट में नहीं फाइंड कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, बस आप लोग क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे बैठाइए, आप लोग डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। हाँ, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है SSC CGL 18 में ही आया, बट आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट गिवन, जो भी पीछे दिया गया, वो उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग पूरे क्वेश्चन को, ये 11 को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे तो आप लोग अब 12, 13, 14 सब आप लोग 17 तक है, सारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम लिंक पे जाइए और वो ओपन करके आप लोग पूरा सीट डाउनलोड कर सकते हैं और घर में दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा वीडियो पे आप लोग को डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट घर में ही आप लोग दोबारा सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन 12 में देखिए, ये आप लोग ये 11 क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख लिए होंगे। 12 आप देखिए, प्राइस ऑफ ए डीजल इंक्रीज फ्रॉम RS 45 पर लीटर से RS 50 पर लीटर हो गया। तो हम लोगों से पूछा है कि हाउ शुड द कंजप्शन टू डीजल बी रिड्यूस्ड टू इंक्रीज कंजप्शन बाय ओनली 5%। मीन्स कहा क्या गया कि डीजल की खपत में कैसी कमी की जाना चाहिए ताकि व्यय में केवल ओनली 5% वृद्धि हो सके। ठीक है, डीजल के प्राइस क्या हुआ 45 से 50 हो गया। तो हम लोगों को कितना खपत किस प्रकार किया जाना चाहिए कम, कि ओनली 5% ही इंक्रीज हो। ठीक है, ओनली 5% ही इंक्रीज हो, तो ये पूछा। तो देखिए E इक्वल टू P गुने C, ये 45 से ये 50 हो गया और ये क्या हुआ 5%, मीन्स ये 20 से 21 हो गया। तो ये अब ये सॉल्व कर दीजिए, ये C इनिशियल और ये C फाइनल, ये 45 9 और ये 11, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये 220 और ये 189, तो ये आ गया C इनिशियल अपॉन C फाइनल। तो देखिए C इनिशियल और फाइनल आ गया। अब हम लोग बस सोल्व कर देंगे। और 45 से ये 50 था, ठीक है, तो ये 10 होगा और ये 200। ठीक है, तो अब देखिए इनिशियल कितना था 200, ये हो गया कितना माइनस 188.9 मीन्स -11, मीन्स 200 पे डिक्रीज कितना हुआ -11, 100 पे डिक्रीज कितना होगा 5.5, मीन्स 100 पे 5.5 मीन्स 5.5% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया 5.5%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सारा इजी ही है, मतलब कॉन्सेप्ट जान लिए तो इजी ही लगता है, नहीं जानने पर सब हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 13 में देखिए E इक्वल टू P गुने C, ये तो सारा में लगेगा है। अब देखिए प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, मीन्स इंक्रीज कितना हुआ 20%, मीन्स 5 से 6। अब आगे पढ़िए, इंक्रीज हुआ 20%, ड्यू टू दिस, इस वजह से इस कारण से एक परिवार चावल का उपयोग 40 किलो कम कर देता है। मतलब
उसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो वो 40 किलो चावल कम कर देता है। तो वो खर्च, ताकि खर्च ओनली 5% ही वृद्धि हो सके, ठीक है, 5% ही वृद्धि हो सके, मीन्स ये 20 से 21 ही हो सके। इंक्रीज 20% हो गया प्राइस, तो खपत कर दिया 40 किलो कम, तो अब उसका खर्चा ओनली 5% बढ़ा। तो हम लोगों से पूछा फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, मीन्स जो रियल में खपत था जो पहले, वही हम लोगों से पूछा है, सी इनिशियल और सी फाइनल, ठीक है। तो ये अब हम लोग कैंसिल करेंगे, ये 4 और ये 2 और ये 7, तो हम लोग क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई 8/7 इनिशियल और ये फाइनल। तो हम लोगों को कितना केजी कम किया था, तो ये 1 यूनिट कम किया है। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया है 40 केजी, 40 केजी, और ओरिजिनल क्या है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 320 केजी। 8 मल्टीप्लाई 40 320 केजी। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। बस इस तरह ही आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। इजी तो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तब इजी नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो बहुत ही इजीली से आप लोग सोल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट भी इजी है, अब 3-4 ही हैं। जैसे देखिए अब हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें भी सारा में जब भी प्राइस एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का आएगा यूजेज, तब हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज आएगा। ये अथवा जो भी आप लोगों को बताया गया था फ्रैक्शन में E1/E2, ये इनिशियल बाई ई फाइनल इक्वल टू P इनिशियल बाई P फाइनल मल्टीप्लाई C इनिशियल बाई C फाइनल, ये फॉर्मूला और ये जो है ये दोनों ही यूज आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो अब देखिए द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाई 40%, प्राइस ऑफ ए शुगर डिक्रीज 40% मीन्स 5 से 3 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ड्यू टू दिस ए फैमिली यूजेज 20 kg मोर, मीन्स ये डिक्रीज होता है प्राइस, तो क्या प्राइस डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली अपना शुगर ज़्यादा यूज करेगी, तो ये 20 kg ज़्यादा यूज कर रही है, मीन्स 20 kg मोर, ठीक है, मोर का प्लस साइन दे दिए। सो डेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%, ये तो हम लोगों को हो गया 40% डिक्रीज प्राइस, बट ये कंजम्पशन ओनली 20 kg ही बढ़ाई, तो 20 kg ही बढ़ाई, तो ये क्या हुआ एक्सपेंडिचर में 10% की कमी ही रह गई। एक्सपेंडिचर में क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया बट कंजप्शन थोड़ा सा ही बढ़ाए, मतलब समझिए कि 100 रुपया से प्राइस तो हो गया 60 रुपया, बट कंजप्शन पहले 10 kg कर रही थी, अब ओनली 11 kg ही की, तो 11 kg ही की, तो क्या हुआ कंजप्शन थोड़ा बढ़ा नहीं और घट ही गया। तो देखिए यही हम लोगों से पूछा कि ये 20 kg बढ़ गई, तो हम लोगों से पूछा है क्या फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन, जो अभी है वो कंजम्पशन क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो प्रेजेंट में फाइनल, ठीक है, सी इनिशियल। तो अब देखिए ये 2 और ये 3, तो ये क्या आ गया सी इनिशियल अपॉन सी फाइनल 2/3, तो ये इंक्रीज कितना हो गया कंजम्पशन 20 kg, मीन्स 1 इक्वल टू 20 kg, और हम लोगों से पूछा है क्या 2 अथवा 3, 2 पूछा है अथवा 3, मीन्स प्रेजेंट का पूछा है, तो प्रेजेंट मीन्स अभी का, मतलब घटने बढ़ने के बाद का, जो भी घटा बढ़ा उसके बाद का, तो बाद में क्या हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट इक्वल टू 20 kg, 3 यूनिट इक्वल टू 60 kg। चलिए 14 नंबर हो गया। अब हम लोग 3 क्वेश्चन ही है, सब सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट जो बताया गया उसी से सोल्व कीजिए, बहुत ही इजीली सोल्व होगा। अब हम लोग 15 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 26%, प्राइस ऑफ ए शुगर है जो वो इंक्रीज कितना हो गया 26%, मीन्स 100 से 126, ठीक है। अब देखिए बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाय 12%, ठीक है। ये खपत में कितने किलो की कमी हो जाती है ताकि खर्च या व्यय केवल 12% बढ़ेगी, ठीक है। तो जब वह मूल रूप से 135 kg चीनी का उपयोग करता है, ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है क्या
बाय हाउ मच केजी कंजम्पशन डिक्रीज, यही हम लोगों से पूछा कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए हम लोग को एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है 12%, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 12%, और ओरिजिनल में कंजम्पशन क्या है, ओरिजिनल में कंजम्पशन 135 केजी। ओरिजिनल कहने का सेंस क्या है कि ओरिजिनल मीन्स पहले, इंक्रीज डिक्रीज का बाद का नहीं, प्रेजेंट कहेगा तो अब का हो जाएगा, बट ओरिजिनल जब भी कहेगा या ओल्ड कहेगा या प्रीवियस कहेगा, इनिशियली कहेगा, ये सब में होता है पहले का। तो पहले 135 केजी यूज करता था। तो हम लोगों से पूछा है कि कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया तब। तो ये सी आई और ये सी फाइनल, सी फाइनल ये तो आप देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पहले 100 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 126 और ये 56 और ये 63, तो ये 7 8 और ये 7 9, तो हम लोगों का क्या आ गया सी आई बाई सी एफ इक्वल टू 9/8। तो अब देखिए, अब हम लोगों से क्या कहा है कि पहले होता था यूज कितना 135 केजी, मीन्स कितना मल्टीप्लाई हो गया 15 से, पहले ये देता था तो 15 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब ये कितना 120 केजी, ठीक है। या इस प्रकार भी देख सकते हैं 135 केजी में 9 देता था तो 8 इक्वल टू कितना 120 केजी, इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग इजीली से आंसर ला सकते हैं। आप लोगों को कितने बार में क्या होगा कि आप लोग डायरेक्ट देखिएगा एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन निकालना है, ये देखिएगा लास्ट, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं, आंसर हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 15 क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 16 और 17 क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। देखिए, दालों की कीमत में 32% की वृद्धि के कारण दालों की कीमत में कितने परसेंट वृद्धि हुई है 32%, मीन्स एक्सपेंडिचर इक्वल टू पी गुने सी। दालों की कीमत में 32% मीन्स 8/25 मीन्स 25 से 33 होता है, 32% 8/25 तो 25 से 33 हो गई, ठीक है। दालों की कीमत में 32% वृद्धि के कारण एक आदमी इसकी खपत को इस तरह से कम कर देता है कि उसके खर्चा केवल 10% बढ़ती, वो खर्चा इस प्रकार कम कर देता है खपत कि 10% ही ओनली बढ़ी है, 10 से 11, ठीक है। तो अब हम लोगों से पूछा है क्या, ये क्वेश्चन पढ़िए आगे। तो देखिए 10% ही बढ़ जाती, यदि वो मूल्य वृद्धि के बाद 150 किलोग्राम दालों को उपभोग करता है तो मूल्य की वृद्धि में पहले दाल की खपत में क्या थी, ठीक है। वो मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य यदि बढ़ा है उसके बाद, मीन्स ये हो गया कितना केजी है 150 केजी, तो ये इंक्रीज होने के पहले कितना खाता था, यही पूछा कि कितना ये खाता था, वही हम लोगों से पूछा। तो अब देखिए पहले कितना खाता था, तो देखिए इंक्रीज हो गया, ये पहले 25 से 33 और ये इस प्रकार कम करता है कि ये ओनली 10% ही बढ़ जाता है, ये खपत को इस प्रकार कम करता है। तो ये हम लोगों से पूछा कि वो पहले कितना हम लोग ये खपत करता था, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये देखिए, ये हम लोग अब कैंसिल करेंगे, ये 5 और ये 2 और ये 11 3 टाइम्स हो गया, तो ये 6/5 में CI/CF, तो ये क्या है 150 मीन्स 155 के बराबर, और 6 इक्वल टू हम लोगों को पूछा है। जैसे देखिए 5 यूनिट इक्वल टू 5 इक्वल टू है 150, तो 1 इक्वल टू 150/5 करते हैं, तो यही यहाँ पे किया 150/5 और 6 निकालना है तो मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 180। बट ये हम लोग यहाँ से 30 मल्टीप्लाई किए, ये भी 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का आ गया 180। इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग दोनों प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार करिए अथवा उस प्रकार, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये देखिए यही हम लोगों से पूछा
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन है बट वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से देखिएगा। हाँ, आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग ये क्वेश्चन 17 ये आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, ये चीनी है, इसके कीमत में 28% की वृद्धि हो गई, तो E इक्वल टू P मल्टीप्लाई C। चीनी की कीमत में कितने हुई? 28%, मीन्स 25 से 32। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो एक परिवार ने प्रति माह इसकी खपत को कम कर दिया, ये खपत कम कर दिया गया, खपत कम कर दिया गया, ताकि खर्च पहले की तुलना में 12% अधिक हो। ये खपत तो कम कर दिया, फिर भी खर्च 12% अधिक, मीन्स 100 से 112 ये हो गया। तो अब देखिए, यदि परिवार ने पहले प्रति माह 18.4 किलोग्राम चीनी का उपभोग किया था, मीन्स यदि परिवार पहले में ये सी इनिशियल बाई सी फाइनल, ये इनिशियल में 18.4 kg उपभोग किया था, तो ये उपभोग किया था, तो प्रति माह चीनी की इसकी नई खपत क्या होगी, मीन्स फाइनल मीन्स ये क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये आसानी से आप लोग फाइंड कर पाएंगे। ये आप लोगों को होमवर्क 11 और 17 दो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सब कुछ आप लोगों को सोल्व करा दिया गया, ये आप लोग आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ, और पीछे जो भी कराया गया उसी की तरफ है। तो ये आप लोग खुद से घर में सोल्व कर पाएंगे, करके लेके आएंगे। 11 और ये 17 के हाफ बता दिए, तो ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अब से आप लोगों के लिए कुछ कुछ होमवर्क भी रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को टेस्ट होगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नहीं, ये इसका भी थोड़ा सा मूल्यांकन हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट डे PDF शीट नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग एक्सपेंडिचर का ही करेंगे, बट उसमें कुछ नए होंगे, वो देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के रहेगा, कैसा वो देखिए। मानिए कोई व्यक्ति इनकम कमाता है, कुछ अपना आय, उसमें कुछ खर्च करते होंगे एक्सपेंडिचर, और प्लस कुछ सेव करते होंगे। कुछ इनकम कमाते हैं तो कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचत करते हैं। खर्च एक्सपेंडिचर, बचत सेविंग, ठीक है, ये दोनों करते हैं। तो वही हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं। आगे का सीट जो नेक्स्ट सीट है वो 2 प्रकार का क्वेश्चन उसमें रहेगा। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये इसे सोल्व कर दीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ मेथड और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को सही लग रहा है, क्वेश्चन सही यदि कराया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को, आप लोग सभी लोगों को प्रोवाइड कराइए कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखा गया और बहुत ही वाइड क्वेश्चन रखा गया, बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाएगा परसेंटेज से रिलेटेड, और बहुत ही वैरायटी के आप लोगों को रखा गया। जो एग्जाम में जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, CGL मेंस, CPO, ये सब का, वो सारा कवर्ड कराने की कोशिश की गई है। अप्रॉक्स आप लोगों को 90 to 95% कवर करा दिया जाएगा जो एग्जाम में आप लोगों के लिए आ रहे हैं। लगभग समझिए कि आप लोग सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा। 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आता तो इसी से रिलेटेड ही रहेगा थोड़े, तो देख लीजिए। डेली आप लोग क्वेश्चन जो कराया जाता है वो घर पे आप लोग दोबारा ट्राई कीजिए। आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, ये आप लोग घर पे जाके दोबारा ट्राई कीजिए खुद से कि ये क्वेश्चन बन रहा है अथवा नहीं। तो चलिए, हम लोग फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।